पेपर लीक के मामले हुए, कुछ लोगों को पकड़ा गया। पहले कहा गया था कि कोई नेता, कोई अधिकारी पेपर लीक में सम्मिलित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं नागौर में सभा में मैंने कहा था कि बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, छोटे मोटे दलाल पकड़कर तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी तह तक जाना पड़ेगा। और इसके आज जो अरेस्ट हुआ है आरपीसी के सदस्य, ये कैसे सदस्य बने, किसने रेकमेंड किया था, इसकी तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तार और जुड़े होंगे। इसलिए जांच रुकनी नहीं चाहिए। पेपर लीक के मुद्दे सामने बार बार आते हैं, इस पर भी सिर्फ एसटीएफ गठित कर देना या कानून पारित कर देना, लेकिन मैंने कहा ना कि छोटे मोटे अधिकारियों तक अब तक ये जांच पहुंची है, इसको और गंभीरता से और सघन जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। नावत साहब बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं। मैं समझता हूँ वो जब बाकी सब रिपोर्ट्स दे रहे हैं तो ये रिपोर्ट उनको बनानी चाहिए कि जो हमारे मंत्री महोदय हैं या विधायक हैं और सरकार के नुमाइंदों पर अगर नाना प्रकार के आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं उससे मैं समझता हूँ पार्टी सरकार की छवि को शायद ठेस पहुँच सकती है। तो उसका भी संज्ञान लेकर खड़गे साहब और दिल्ली आईसीसी में बातों को पहुँचाना चाहिए ताकि हम लोग कार्रवाई करें। और कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, किसी पद पर बैठा हो, किसी का चहेता हो, किसी का दुश्मन हो, लेकिन अगर कहीं जांच के बाद तथ्य पाए जाते हैं तो हमें कार्रवाई करने से परहेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो शासक है, जो राज करने वाले लोग हैं, वो भेदभाव नहीं कर सकते हैं। निष्पक्षता से काम करना पड़ेगा और बिना अपना पराया समझकर हमें कानून अपना काम करता दिखना भी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है, जो डाइन डिक्लेरेशन होता है उसको वो एडमिसिबल होता है कोर्ट के अंदर। मुझे पता नहीं कल क्या समझौता हुआ, क्या कार्रवाई हुई, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। और मैंने कहा हर व्यक्ति का नैतिकता के पैमाने अलग अलग होते हैं। कौन इस्तीफा देता है, नहीं देता, मुख्यमंत्री किसका इस्तीफा देते हैं, नहीं देते हैं, ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। और क्योंकि मैंने कहा डाइन डिक्लेरेशन में अगर नाम आता है तो बड़ा गंभीर मसला है, इस पर एक इन डेप्थ इंक्वायरी हो और सच तक हम पहुंचे। अगर कोई दोषी है सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कितना बड़े पद पे बैठा हो। मैंने सुना भी कहीं स्टेटमेंट आया, मैंने अपने मुंह से कभी मिलीभगत शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर ये नींबू और दूध और पानी तमाम तरह की सफाई देने की ज़रूरत क्या है। मैं तो सिर्फ मुद्दा उठाया है, मुझे लगता है कि सरकार का संज्ञान लेगी। हालांकि 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से हमारी सरकार जो